हेलो डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा बेसिक है बट प्योर कंसेप्चुअल है। जैसा कि आप जानते भी होंगे इन टॉपिक के बारे में, आपने क्लास 9-10 में स्टडी किया भी होगा, बट यहाँ पे आपको बिल्कुल एकदम यूनिक तरीके से मैं एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। आपके 101% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके अंदर फीलिंग क्रिएट हो जाएगी। आपके अंदर फीलिंग आ जाएगा कि वास्तव में पोजीशन और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में ये डिफरेंस होता है। आप से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को टिल द एंड वॉच करो, 100% आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कुछ स्टूडेंट आज नए भी होंगे इस वीडियो में, आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग प्लीज़ मोशन, इसके पहले मैंने इसका वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ पे जाकर के अपना 100% कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। आज की क्लास पूरे एंजॉय के साथ लेनी है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और मज़ा भी आने वाला है। टिल द एंड वॉच करो, मज़ा आ जाएगा आपको, वास्तव में फीलिंग आ जाएगी। बेसिक डिफरेंस पोजीशन, पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है। सबसे पहले मैं डियर स्टूडेंट आपको ये बताना चाहता हूँ कि मोशन का मतलब क्या है। व्हाट इज़ मोशन? तो मोशन का मतलब बहुत ही बेसिक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम या सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड मोशन। अब आपको सबसे पहले ये पढ़ना है कि पोजीशन का मतलब क्या है। व्हाट इज पोजीशन? बहुत ही बेसिक है बट बड़ा कन्फ्यूजन होता है इसमें, लेकिन आज के बाद आपके सारे कन्फ्यूजन सही हो जाएंगे। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट सही करने का प्रयास कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसिडर दिस इज ए ट्रैक। मैंने डियर स्टूडेंट ये सपोज किया दिस इज ए ट्रैक, ये मैंने ट्रैक सपोज कर लिया। अब आप ये बताओ, अगर ये ट्रैक है और इस ट्रैक पे कोई इंसान रन कर रहा है, कोई इंसान इस पे चल रहा है, मैं ये सपोज करता हूँ एक इंसान है, इसकी यहाँ पे है, ये किसी क्षण यहाँ पे है ये इंसान, एट एन इंस्टेंट टी ये इंसान यहाँ पे है, और आपसे पूछें आप बताओ इस इंसान की पोजीशन क्या है, सोच के बताओ क्या है इस इंसान की पोजीशन। तो आई थिंक आपका आंसर होगा कि यही इसकी पोजीशन है, जहाँ पे है वही इसकी पोजीशन है। दिस इज रॉन्ग आंसर। डियर स्टूडेंट आप ध्यान दो, जब भी किसी इंसान का पोजीशन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले आपको रेफरेंस पॉइंट सपोज करना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंसीडर ए रेफरेंस पॉइंट। मैंने एज्यूम कर लिया डियर स्टूडेंट कि ये रेफरेंस पॉइंट है, मैं ऐसा सपोज कर रहा हूँ पॉइंट ओ इज ए रेफरेंस पॉइंट, ये है रेफरेंस पॉइंट, या इसका दूसरा नाम क्या है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट, आप ये भी जानते होंगे। अब आप बिल्कुल कह सकते हो कि अगर इंसान यहाँ पे है तो इसकी पोजीशन, अब अगर ये इंसान मैं सपोज कर रहा हूँ कि पी पॉइंट पे है, अगर ये इंसान पी पॉइंट पे है तो डियर स्टूडेंट इस इंसान की जो पोजीशन है दैट इज कॉल्ड ओपी। ओपी इज द पोजीशन ऑफ मैन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? मजा आया? अब एक काम मैं आपको और बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी इंसान की पोजीशन फाइंड आउट करनी है, सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्टेंस को डिसाइड करते हैं। मतलब मैंने ये सपोज किया कि डियर स्टूडेंट ये है 1 मीटर और यहाँ तक का डिस्टेंस है 2 मीटर, ऐसे ये 3 मीटर है और ये मैंने अज्यूम किया 4 मीटर है। अगर ये इंसान कुछ देर के बाद यहाँ पे पहुँचे तब आप कहेंगे इसकी पोजीशन 4 मीटर है। क्लियर? अगर ये लौट करके यहाँ पे आ जाए तब कुछ और होगा पोजीशन। तो कहने का मतलब आपको रेफरेंस पॉइंट से सपोज करना है इस इंसान की पोजीशन क्या है। विदाउट रेफरेंस पॉइंट वी कैन नॉट डिफाइन पोजीशन ऑफ एनी मैन। ओके, अब हम बात करते हैं, आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ पे मैन है तो अगर हम पोजीशन की बात डियर स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर मैं पोजीशन की बात करूँगा तो आप क्या बोलेंगे, पोजीशन इज कॉल्ड ओपी, और ओपी का मतलब हो जाएगा 2 मीटर। और मैंने अज्यूम किया कि ये जो पोजीशन है डियर स्टूडेंट ये है एट T1 पे है, ये एट T1 पे मैंने यहाँ पे था और इसकी पोजीशन है फिदे 2 मीटर। 2 मीटर हो गया, ये एट T1 पोजीशन है। कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि पाथ लेंथ यहाँ पे क्या होता है, जिसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं। अब मैं बात करूँगा पाथ लेंथ।
या जिसको हम बोलते हैं डिस्टेंस, पाथ लेंथ। फीलिंग आएगी, ध्यान दो। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट, ये मैन इस ट्रैक पे चल रहा है, ये इस ट्रैक पे दौड़ रहा है। ये मैंने ये अज्यूम किया T1 समय पे यहाँ पे था और T2 समय के बाद इसकी पोजीशन ये हो गई। मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि T2 समय पे ये यहाँ पहुँच गया, एट पॉइंट Q पे पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया? एट पॉइंट Q पे ये इंसान पहुँच गया। अब पहले ये ऐसे गया, अब मैं सपोज कर रहा हूँ इसकी इच्छा हुई वापस आने की और ये वापस लौट करके फिर से यहीं पे आ गया। मैं ये सपोज कर रहा हूँ इंसान लौट करके फिर यहाँ पहुँच गया, एट पॉइंट R पे पहुँच गया, एट पॉइंट R पे पहुँच गया। अब अगर आपसे हम पूछें कि बताओ इसका पाथ लेंथ क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ पे अगर हम पाथ लेंथ की बात करें तो डियर स्टूडेंट, यहाँ जो पाथ लेंथ है, जब भी हम पाथ लेंथ की बात करते हैं तो सबसे पहले ये मैन कहाँ पे गया? तो आंसर है P से R, P से Q ये मूव किया। सबसे पहले ये इसका जो पाथ लेंथ है ये है PQ एट टाइम T1 टू T2, एट टाइम T1 टू T2, ये तुम्हारा हुआ पाथ लेंथ। यहाँ पे जो आपको फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है? आपको बताना जो पाथ लेंथ यहाँ पे है T1 टू T3 कितना होगा। QR ये किस समय में है? तो आंसर है एट टाइम T3, T2 टू T3, T2 टू T3, ये हुआ। अब अगर हम यहाँ पे पाथ लेंथ की बात करें तो क्या आंसर आएगा? अगर हम पाथ लेंथ की बात करें तो डियर स्टूडेंट क्या आएगा आंसर? सबसे पहले ये इंसान T1 से T2 पे गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया? तो आंसर है 1, 2। कितना कवर किया ये आंसर? तो आंसर है ये कवर किया डिस्टेंस 2 मीटर, क्योंकि ये पॉइंट P से Q पे जा रहा है। ये जब पॉइंट P से Q पे जाएगा तो PQ डिस्टेंस सपोज करेंगे, दैट इज इक्वल टू मीटर। अगेन ये Q से फिर R पे आया तो Q से R का मतलब फिर से ये हो जाएगा 1 मीटर, तो आंसर आ जाएगा 3 मीटर। तो ये हो गया आंसर। दिस इज द पाथ लेंथ। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। पाथ लेंथ में आपको ये देखना है कि इंसान ट्रैक पे कितना लेंथ कवर कर रहा है। तो अगर हम डिस्टेंस की बात करें आपसे, तो डिस्टेंस आप कैसे डिफाइन करोगे? तो डिस्टेंस बहुत सिंपल है। द लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट, द लेंथ कवर्ड बाई एन मैन ऑन द ट्रैक along ए पाथ। क्या लिखेंगे हम? द लेंथ कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट along a path, along a path, the length covered by an object along a path is called path length, या हम कहेंगे it's called distance। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की, तो ये टॉपिक कंसेप्चुअल भी है। डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल छोटा सा दे रहा हूँ। अगर मैंने ये सपोज किया कि यहाँ पे कोई एक पॉइंट है डियर स्टूडेंट, ये मैं सपोज कर रहा हूँ कोई एक पॉइंट है, कोई एक पॉइंट ए है, ओके। अब अगर मैंने ये सपोज किया कि टी समय के बाद, अगर टी समय के बाद कुछ देर के बाद अगर ये पॉइंट यहाँ पे पहुँच जाए, ये पॉइंट अब यहाँ पे पहुँच गया टी समय के बाद, तो सिंपल सी बात है ये पॉइंट ने किसी ट्रैक को फॉलो किया होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस ट्रैक को पॉइंट ने फॉलो किया, या कोई मैन आप सपोज कर सकते हो, पहले मैंने यहाँ पे था फिर यहाँ पे पहुँच गया। इसका मतलब कि अब यहाँ पे जो शिफ्ट हुआ है, जो डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। कितना डिस्प्लेस हुआ, ये ए से बी तक गया, कितना डिस्प्लेस हुआ, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आपको एक और अच्छा एग्जांपल देकर के समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैंने सपोज किया डियर स्टूडेंट कि ये एक ट्रैक है, दिस इज द ट्रैक, ये ट्रैक है, क्लियर, ये ट्रैक है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट होती है।
ये वेक्टर क्वांटिटी, बहरहाल अभी हम वेक्टर आपको नहीं बताएंगे क्योंकि वेक्टर इसके आगे वाले चैप्टर में है, बट यहाँ पे डायरेक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जब भी आपको पोजीशन फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले आप एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट या रेफरेंस पॉइंट सपोज करते हैं। तो मैंने सपोज किया कि ये एक रेफरेंस पॉइंट है, दिस इज द रेफरेंस पॉइंट ओ, ओके। अब अगर कोई इंसान है, ये इंसान इस रेफरेंस पॉइंट से लेफ्ट भी जा सकता है और राइट भी जा सकता है। इसका मतलब जब भी हम यहाँ पे पोजीशन की बात करेंगे तो पोजीशन लिखेंगे एक बार टुवर्ड राइट, एक बार लिखेंगे टुवर्ड लेफ्ट, दोनों डायरेक्शन में यहाँ पे हमको पोजीशन डायरेक्शन के साथ सपोज करना पड़ेगा। इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि इधर जो राइट वाला डायरेक्शन है ये प्लस एक्स एक्सिस है और जो लेफ्ट वाला डायरेक्शन है ये माइनस एक्स एक्सिस है। ऐसा हम फिजिक्स में कंसीडर करते हैं, सपोज करते हैं। टुवर्ड लेफ्ट टुवर्ड राइट न सपोज करके हम ऐसा मानते हैं कि जो डायरेक्शन है यहाँ पे प्लस एक्स में अगर है तो पॉजिटिव होगा और माइनस वाई में है तो नेगेटिव होगा। क्लियर? अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि सबसे पहले ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है और ये 4 मीटर है। स्टार्टिंग मैंने सपोज किया कि जो इंसान है यहाँ पे था, इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये T1 पे यहाँ पे था, दिस इज कॉल्ड इनिशियल सिचुएशन। ये इनिशियल पोजीशन है, इसकी इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है। इसके बाद मैंने सपोज किया ये इंसान यहाँ से यहाँ पहुँचा, कुछ देर के बाद यहाँ पहुँच गया, इसको मैंने मान लिया T2 समय पे यहाँ पहुँचा, फिर से लौट करके फिर से यहाँ पे आ गया। ये मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पे पहुँच गया लौट करके। ये है इसकी T3 पे समय पोजीशन और ये इसकी फाइनल सिचुएशन है। ये मैंने एज्यूम किया दिस इज फाइनल सिचुएशन, ये R है और ये Q था। अब अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो जब भी हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है तो सिर्फ हम देखते हैं इसकी इनिशियल सिचुएशन क्या है और इसकी फाइनल सिचुएशन क्या है। तो इसको फाइंड आउट करते हैं डियर स्टूडेंट। अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें यहाँ पे, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम बोलेंगे फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि फाइनल पोजीशन क्या है। अगर ये मैन यहाँ पे है तो इसका पोजीशन क्या होगा, तो आंसर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो हुआ 3 मीटर हुआ। इनिशियल पोजीशन क्या है, तो आंसर है 1 मीटर, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा 3 मीटर माइनस 1 मीटर, इसका मतलब 2 मीटर आ गया। जो डिस्प्लेसमेंट है ये 2 मीटर है। या आप ऐसे कह सकते हैं अगर फाइनल यहाँ पे इनिशियल यहाँ पे है तो जो बीच का डिफरेंस होगा दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। बीच का डिफरेंस अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहें तो 1 and 1 दिस इज 2 मीटर। आप ऐसे भी डायरेक्टली कह सकते हैं कि इनिशियल और फाइनल के बीच का जो सेपरेशन है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। या सेकंड कॉन्सेप्ट, सबसे पहले सपोज करेंगे पोजीशन, फिर इसके बाद हम करेंगे फाइनल माइनस इनिशियल, वहाँ से मिल जाएगा आपको आंसर। दिस इज द कंसेप्ट, ये कंसेप्ट है। आई थिंक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहाँ पे डायरेक्शन की वजह से ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है। अब हम इसकी बात करेंगे। अब अगर मैंने ये सपोज किया कि एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, पहला एग्जांपल है ये। अगर ये एक ट्रैक है, ये मैंने ट्रैक सपोज किया और यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पॉइंट O है, ठीक है। और ये मैंने सपोज किया 1 मीटर, ये 2 मीटर और ये 3 मीटर और ये डियर स्टूडेंट 4 मीटर। अब मैंने ये सपोज किया कि ये है, अगर यहाँ पे मैन है, ये मैन है और इसकी ये है फाइनल सिचुएशन, दिस इज द फाइनल सिचुएशन। मतलब ये टाइम T3 पे है, पहले ये यहाँ पे था, पहले मैं सपोज करता हूँ कि ये मैन यहाँ पे था, ये मैन T1 यहाँ पे था, या इसको हम T2 मानते हैं, ये T1 यहाँ पे था फिर यहाँ पे पहुँचा, ये इसकी इनिशियल सिचुएशन है, ये इसकी इनिशियल सिचुएशन है। तो अगर आपसे पूछें यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी तो आप क्या बताएंगे? सेम कंसेप्ट। अगर यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा डायरेक्शन ये फॉलो कर रहा है। इसके पहले क्या था, इसके पहले ये सबसे पहले x में चला, फिर लौट करके y में आया तो आपने माइनस कर दिया।
और यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पहले x में था, फिर अगेन लौट करके y में -x में आया, तो उस केस में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो इसकी फाइनल सिचुएशन है इसमें डिस्टेंस कितना है 1 मीटर, और जो इनिशियल सिचुएशन है इसमें डिस्टेंस है 3 मीटर। अगर यहाँ पे फॉर्मूला आप लगाओगे, फाइनल का मतलब हुआ 1 मीटर और माइनस हुआ 3 मीटर, तो आंसर आ गया -2 मीटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं नेगेटिव है, तो कहने का मतलब नेगेटिव कब होगा, ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। अगर इनिशियल सिचुएशन को क्रॉस करके ये -x एक्सिस में आ गया तब उस केस में नेगेटिव होगा, और अगर इसको क्रॉस नहीं कर पाया, x एक्सिस में ही है, उस केस में पॉजिटिव होगा। ये है मेन कंसेप्ट डिस्प्लेसमेंट का। अब एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल ये है हमारा सेकंड। ये अगेन एक ट्रैक है डियर स्टूडेंट, ये एक ट्रैक है और ये मैंने ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओ सपोज किया। अब यहाँ से एक इंसान, ये मैंने अज्यूम किया 2 मीटर, एक यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे था ये, इसके बाद फिर ये इधर पहुँच गया, फिर यहाँ पे पहुँचा -2 मीटर पे। अब अगर आपसे पूछें कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो, बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। डियर स्टूडेंट, ये इसका ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, इनिशियल सिचुएशन इसकी ये है और इसकी फाइनल सिचुएशन ये है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, इसको हम डेल्टा एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्वेश्चन है कि डेल्टा एक्स हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चेंज की मैं बात कर रहा हूँ। अगर हम इसका फॉर्मूला बनाना चाहें डियर स्टूडेंट, तो डेल्टा एक्स बराबर हम लिखते हैं XF माइनस XI, ऐसा भी हम सपोज करते हैं। क्योंकि जो फाइनल पोजीशन है, जो इनिशियल पोजीशन है, इसका जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हम डेल्टा एक्स की बात करें तो डियर स्टूडेंट फाइनल यहाँ पे कितना है, तो आंसर है -2 मीटर, और इनिशियल कितना है, तो आंसर यहाँ पे 2 मीटर प्लस 2 मीटर, तो आंसर आ जाएगा -4 मीटर। ये आंसर है। पहले यहाँ पे था, अब यहाँ पे पहुँचा, पूरा डिस्टेंस कितना कवर किया, ये सीधे सीधे डिस्टेंस पूरा कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, तो आंसर है 5 मीटर होगा। और एक किधर जा रहा है, तो आंसर है -x एक्सिस में जा रहा है, इसलिए -4 हमको लिखना पड़ेगा। ये है कंसेप्ट। अब इसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको और दे रहा हूँ, क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3, इसका आप आंसर बताओ क्या होगा। अगर मैंने डियर स्टूडेंट ये सपोज किया कि कोई एक इंसान है जो किसी ट्रैक पे चल रहा है, एग्जाम्पल नंबर 3, ये ट्रैक है, इस ट्रैक पे मैं सपोज करता हूँ दिस इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट है और इंसान पहले यहाँ पे था, ये मैं सपोज करता हूँ 1 मीटर पे था, इसके बाद 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, फिर ऐसे ये गया और लौट करके फिर यहीं पे आ गया। सपोज करता हूँ ये इंसान लौट करके फिर से यहीं पे पहुँच गया, तब इस केस में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर हम डेल्टा एक्स की बात करेंगे तो यही है इनिशियल और यही है फाइनल, इसका मतलब अगर हम यहाँ पे XF माइनस XI लिखें तो XF की वैल्यू होगा 1 मीटर और XI की वैल्यू होगा 1 मीटर, तो आंसर 0। पोजीशन यहाँ पे सेम है, और जब भी पोजीशन सेम होगा उस केस में डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होगा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट का मान 0 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपको क्या मिला कि जो डिस्प्लेसमेंट है ये पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है एंड 0 भी होता है, तीनों पॉसिबल है। और आपने क्या देखा कि ये वेक्टर क्वांटिटी है डियर स्टूडेंट, ये है वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका यूनिट क्या होगा, तो बहुत सिंपल है, यूनिट इसका होगा मीटर, SI में मीटर होगा, CGS में बात करेंगे सेंटीमीटर होगा। डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन कितना होगा, अगर डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन इसका हो जाएगा L। कितना कंसेप्चुअल टॉपिक है। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, आप ध्यान दो, आपके कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्लियर हो गए हैं। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है,
अगर मैंने ये सपोज किया डियर स्टूडेंट कि ये एक सर्कुलर पाथ है, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस है r, जिसका रेडियस r है। इस सर्कुलर पाथ पे एक कोई बॉल है इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है। आपसे पूछें कि आप बताओ यहाँ पे फाइंड डिस्टेंस, सेकंड में डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट साइकिल, तो आप क्या बताएंगे इसका आंसर? सोच के देखो, बहुत ही सिंपल है। ट्राई करता हूं। जब ये एक पूरा चक्कर लगा करके यहां पे पहुंचेगा तो उस केस में डिस्टेंस का मान कितना होगा? ये इस पाथ पे कितना डिस्टेंस कवर किया, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे सोल्यूशन की बात करें तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे जब जो पाथ लेंथ की हम बात करेंगे, जिसको हम डिस्टेंस भी कहते हैं, ये पाथ लेंथ सीधे सीधे हो जाएगा 2 पाई r के बराबर। 2 पाई r आंसर हो गया। बट अगर हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करें, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा डियर स्टूडेंट? बहुत सिंपल है, इनिशियल एंड फाइनल दोनों पॉइंट एक ही जगह आ चुके हैं। इसका मतलब डेल्टा x बराबर xi माइनस xf और ये बराबर 0। क्यों? बिकॉज xi बराबर xf के है, दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन करता हूँ, ये भी सिंपल ही है, ध्यान दो। अब मैंने ये सपोज किया, थोड़ा सा टेक्निकल करते हैं। यहाँ से कोई एक इंसान अपनी ट्रेवलिंग स्टार्ट करता है इससे, एट t बराबर 0 पे यहाँ पे था, 8 पॉइंट पे था। सबसे पहले यहाँ से चला, फिर यहाँ पे गया ऐसे 1 मीटर, फिर ऊपर गया 1 मीटर, फिर इधर गया 1 मीटर, फिर ऊपर गया 1 मीटर, क्लियर? फिर इधर गया 1 मीटर और इसके बाद फिर नीचे की तरफ आया। ये पूरा चला 2 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस है। फिर ये भी चला 2 मीटर। अब यहाँ पे पहुँच चुका है ये। आपको बताना है कि अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी। ट्राई करो, सोच के बताओ। तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस का मतलब क्या है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो सीधे सीधे जिस पाथ को फॉलो कर रहा है उस पाथ पे कितना लेंथ कवर किया, वही है डिस्टेंस। सबसे पहले ओ पे था, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, ऐसे चल रहा है। तो ये डिस्टेंस हुआ 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, फिर ये 2 मीटर, ये 2 मीटर। 1 2 3 1 2 3 4 5 5 to 7 और 7 to 9, तो ये हो गया 9 मीटर। सही है, चेक कर लो। 1 2 3 4 5 2 7 2 9, ठीक है, 9 मीटर। ये आपका आंसर हो गया डिस्टेंस का। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा, ध्यान दो। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा डियर स्टूडेंट? डेल्टा एक्स की मैं बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। आपको इसके बीच का सेपरेशन चाहिए तो सीधे हम यहाँ से मिला देंगे। इसको हम शॉर्टकट डिस्टेंस भी कहते हैं। जो शॉर्टकट डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। ऐसा भी आपके बुक में लिखा हुआ है, शॉर्टकट डिस्टेंस जो सबसे मिनिमम डिस्टेंस है। अब यहाँ पे इनिशियल ये फाइनल है, मैंने अज्यूम किया दिस इज xi, दिस इज xf। अब आपको इन दोनों पॉइंट के बीच का सेपरेशन चाहिए, तो बहुत सिंपल है। ये डियर स्टूडेंट है 2 मीटर और ये है 1 मीटर। इसके ये पैरेलल है तो 1 मीटर हुआ, यहाँ तक का डिस्टेंस 1 मीटर, और ये भी हुआ पैरेलल है तो 1 मीटर। तो ये पूरा डिस्टेंस हो गया 3 मीटर। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 3 मीटर हुआ और ये है 2 मीटर। तो अगर आपसे पूछें ये डिस्टेंस कितना होगा, अब यहाँ पे एक बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल्स, यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो आंसर आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो आंसर हो जाएगा 9 प्लस 4, तो √13 इसका आंसर हो गया। इसका √13 आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन करने से कंसेप्ट हमारा थोड़ा अच्छा हो जाता है। आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे एक और छोटा सा क्वेश्चन करते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपसे हम पूछें, आप लोग ट्राई करिएगा इसको। मैं ये सपोज कर रहा हूं कि ये एक x है और ये y की बात कर रहा हूं। अगर कोई पार्टिकल यहां से चला, पहले इधर ऐसे गया 1 मीटर, फिर गया 1 मीटर,
फिर ये चला 1 मीटर, फिर नीचे की तरफ आया और ये 1 मीटर है और ये मैंने सपोज किया 3 मीटर है, फिर इधर ये गया, यहाँ पहुँच गया अब ये, और ये मैं सपोज कर रहा हूँ जो डिस्टेंस है ये है, दिस इज 1 मीटर। अब अगर आपसे पूछें कि डियर स्टूडेंट आप ये बताओ कि यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? ट्राई करो, ट्राई करके बताओ, जल्दी ट्राई करो। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? वीडियो पॉज करके ट्राई करो। चलो मैं आपको बता रहा हूँ कैसे निकालेंगे। डिस्टेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टेंस बहुत ही सिंपल है निकालना। डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ, आपको देखना है किस पाथ को फॉलो कर रहा है ये। सबसे पहले 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, 1 2 3 1 4 और 3 7 और 7 ये हो जाएगा 2 मीटर। क्यों होगा 2 मीटर? क्योंकि ये इसके पैरेलल है। और फिर ये हो गया 1 मीटर, तो 1 2 3 4 3 7 2 9 1 10। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ गया डियर स्टूडेंट? अगर हम x की बात करें तो 10 मीटर आ गया। कितना सिंपल है, 1 2 3 4 3 7 3 10। अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? ध्यान दो, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो भी मैंने आपको बताया डियर स्टूडेंट, आपको क्या देखना है? इनिशियल चलना स्टार्ट कहाँ से किया था? चलना स्टार्ट ये यहाँ से किया था। इसका मतलब ये हुआ xi और ये हुआ xf। इसके बीच का डिफरेंस चाहिए तो इसको यहाँ से हमको ज्वाइन करना पड़ेगा। और फिर से बना ये राइट एंगल ट्रायंगल, सी एंगल 90 हुआ। ये डिस्टेंस 3 मीटर गिवन है और ये डिस्टेंस 1 मीटर आपको ये चाहिए। फिर से वही कंसेप्ट, डेल्टा x की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो आंसर आएगा 9 + 1 मीन्स √10। कितना आसान है। तो आई थिंक डियर स्टूडेंट आपके कंसेप्ट, पोजीशन क्या होता है, पाथ लेंथ क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप क्वेश्चन और ट्राई करो, जो नया मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अब जो इसके आगे का टॉपिक होगा बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट होगा। हम आगे आपको बताने वाले हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, उसके बाद हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।